हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम बोली डिजिटल, मैं हूं भावना एंड दिस वीडियो इज Q&A, यानी आपके सवाल मेरे जवाब। तो सबसे पहले है डैफ्ट पंक। द ओनली जॉब चॉइसेस लेफ्ट, टी स्टॉल, पकोड़ा स्टॉल, ट्रोल, योर पिक। तो भैया टी स्टॉल तो गैस बहुत महंगा है, नॉट अफोर्डेबल। पकोड़ा स्टॉल कांदा बहुत महंगा हो गया है, तो उसमें भी प्रॉफिट कम ही है, लेकिन डेटा बहुत सस्ता है। तो आई थिंक ट्रोल बनना इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। सो या आई गेस आई शुड ट्राई माई हैंड एट डूइंग दैट। 100 days of farmer protests, when will it end? तो 100 दिन हो गए हैं फार्मर प्रोटेस्ट के। देखिए भी जाग गए हैं, तो आप कब जागेंगे अगर आप ऑलरेडी जगे हुए नहीं हैं? तो यस, 100 days आइकॉनिक प्रोटेस्ट। दुनिया में ऐसा प्रोटेस्ट अब तक के नहीं हुआ है, इतिहास के पन्नों में ये जा चुका है। व्हेन विल इट एंड, तो ये पता नहीं अब इसका जवाब कौन ही दे पाएगा, लेकिन होपफुली इट विल एंड वेरी सून। लव इज लाइफ, नाइस निकनेम। आप इतनी क्यूट क्यों हो जी? तो मैं तो बचपन से ही क्यूट हूँ जी। आशीष धुरिया, हाय आशीष, एनी निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? यस, मेरा घर का नाम है, इट इज बीना, BINA। अभी भी मेरी माँ मुझको उसी नाम से पुकारती है। रिया सिंह, इंडिया हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड पार्शियली फ्री, योर ओपिनियन? तो भैया ये तो कल से, यानी 2 दिन से सुर्खियों में होना चाहिए था। हम लोग, हमारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो गिर चुका है। हम लोग पूरी तरह से फ्री कंट्री नहीं है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम प्रेस, वी आर अ पार्शियली फ्री कंट्री। इट्स अ शेम। जिस आजादी के लिए पता नहीं कितने कितने लोगों ने अपनी जानें दी और किस किस हद तक सैक्रिफाइस किया, एंड वी टुक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज भैया हम तो पैदा ही आजाद देश में हुए थे। लेकिन अब जो स्थिति पे हमने लाकर अपने देश को खड़ा कर दिया है, इट इज अटरली शेमफुल। तो दैट्स माई ओपिनियन दैट वी शुड बी ashamed of ourselves। फिर से आशीष धुरिया, व्हाट फूड डू यू क्रेव मोस्ट ऑफन? बाप रे, इस बार के आई थिंक क्वेश्चंस ना बिल्कुल एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाने वाले हैं। तो यस, व्हाट फूड आई क्रेव मोस्ट ऑफन इज स्ट्रीट फूड, बिकॉज साल भर से ऑब्वियसली आई हैवंट स्टेप्ड आउट। आधा साल तो लोगों की मतलब हिम्मत ही नहीं थी कि बाहर से खाना मंगाएं या बाहर का खाना खाएं। तो यस, आई क्रेव स्ट्रीट फूड, आई क्रेव बनारसी चाट, आई क्रेव बनारस की लस्सी एंड ऑल ऑफ दैट। टेक गुरु, मैम अब आप कब जर्नी स्टार्ट करेंगी? तो मैं जर्नी स्टार्ट करूंगी इसी महीने। मुझको जाना है हरिद्वार, क्योंकि कुंभ शुरू हो चुका है एंड आई हैव टू बी देयर एंड आई विल बी देयर। आशीष धुरिया, डू यू फॉलो और आर यू इनटू स्पोर्ट्स? जी नहीं, सिंस धोनी लेफ्ट द कैप्टनसी आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट। आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट, और जब IPL शुरू हुआ था तो मैं सोनी में थी, तो ऑब्वियसली एक मतलब घर की बात थी। वॉचिंग IPL वॉज पार्ट ऑफ द जॉब ऑल्सो, बिकॉज बहुत मजा आता था। हम लोग ऑफिस के साथ भी बैठ के, मतलब ऑफिस वालों के साथ भी बैठ के देखा करते थे। बट सिंस धोनी इज नॉट प्लेइंग दैट एक्टिवली, आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग क्रिकेट। और बाकी किसी स्पोर्ट में मुझको कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। अलका पुनिया, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही हो? तो अलका पुनिया जी, नानक दुखिया सब संसार। आशीष धुरिया, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? My first celebrity crush has to be कपिल देव, क्योंकि बचपन से ही आई थिंक एक मतलब कपिल देव वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये ही इज द मैन, ही इज द कैप्टन हु गॉट इंडिया द वर्ल्ड कप, वही। और माय मॉम यूज्ड टू बी अ ह्यूज क्रिकेट फैन, तो हमेशा संडे को वो क्रिकेट ही देखती थी। तो कपिल देव वाज एवरीवेयर इन माय लाइफ, सो आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। इनफैक्ट मैंने इतने सेलिब्रिटीज से मुलाकात की है, इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन द डे आई मेट कपिल देव आई हैड नथिंग टू से। आई वाज ब्लशिंग लाइक अ 6-year-old गर्ल, एंड मतलब बहुत ही अजीब था। उनको लगा हुआ कि कैसी बेवकूफ लड़की है ये, बट मैं कुछ नहीं बोल पाई, उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई। सो या। निशा तलवार, हाय निशा, आपकी ट्रैवल पौड़ी कब होगी?
तो मैं जल्दी बोलूंगी कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी हो रही है ट्रैवल पार्टी। जल्द होगी, जल्द। बंटी कुमार, मैडम आपका न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तो बंटी कुमार जी, क्योंकि मैंने अब तक ट्रैवल शुरू नहीं किया है, इसीलिए ट्रैवल नया वीडियो नहीं आ रहा है। बट हर हफ्ते मंडे को एक बाबा का वीडियो आता है और एक Q&A वीडियो आता है, वो जरूर देखिए टिल आई ट्रैवल। वैभव अग्रवाल, हर हर महादेव जी, आपका 8वां ज्योतिर्लिंग दर्शन कौन सा होगा और कब? वैभव अग्रवाल, थैंक यू ये याद रखने के लिए। मैंने कहा था पिछले किसी वीडियो में कि मेरे 7 दर्शन हो चुके हैं, 5 बाकी हैं। तो जो बाकी हैं उनमें गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, मल्लिका अर्जुन है, रामेश्वरम है। तो कौन सा किया जाए अगला? आई थिंक गुजरात विल बी द नेक्स्ट वन दैट आई ट्रैवल एंड आई शूट। समी पवार, हाय समी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं मुंबई में रहती हूँ। लवप्रीत सिंह, पेट्रोल कब सस्ता होगा जी? लवप्रीत सिंह, हेलो। पेट्रोल तो सस्ता ही है, पेट्रोल इज ओनली 39 रुपीज पर लीटर। आप जो 60 रुपए भर रहे हैं वो केवल और केवल टैक्सेस है, सेंटर के और स्टेट के मिलाकर। तो पेट्रोल तो अभी भी सस्ता है, इनफैक्ट इतना सस्ता कभी भी शायद से हुआ होगा। इट इज द चीपेस्ट एवर। तो पेट्रोल सस्ता है, बाकी टैक्स हटवा दीजिए। निकुंज जगानी, कुछ दिनों बाद खास रात्रि आने वाली है, शिवरात्रि, सो कुछ शिवरात्रि स्पेशल वीडियो मिलेगा हमको। तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वो एक रात है जहां आप अपने क्रिएटर से एक हो सकते हैं। वो शिव की बहुत बड़ी रात मानी जाती है और उस रात पर या तो आप एकांत में मेडिटेशन करिए या तो रुद्री का पाठ करवाइए। ये नाच गाना और ये सेलिब्रेशन, ये दिवाली वाला जैसा त्योहार नहीं है। एंड इट रियली पिसेस मी ऑफ कि लोगों ने इतना मतलब पता नहीं क्या बना के रख दिया है। देव जस्ट लॉस्ट द प्लॉट। दे डोंट नो और दे चूज टू नॉट रिस्पेक्ट व्हाट एज ओल्ड ट्रेडिशंस आर। तो अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप शिवरात्रि मनाना चाहते हैं, तो या तो आप घर पर पाठ रखवाइए, पंडितों को बुलवाइए, रुद्री करवाइए, या तो सबसे सिंपल है कि चुपचाप एकांत में आप जाप करिए। अगर आपने जब भी भगवान को देखा होगा तो हमेशा वो खुद मेडिटेशन पोज में रहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो इट्स नॉट, आई मीन, एंजॉय करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा बाकी का साल पड़ा है। एंजॉयमेंट सिर्फ शोर शराबा और नाच गाना नहीं होता है। अगर भगवान की रिस्पेक्ट करनी है तो एक मर्यादा में रह के करिए, वरना मत करिए। एनीवे, सॉरी निकुंज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। तो खास वीडियो मैं सोच रही हूँ कुछ इंफॉर्मेशन वाला वीडियो थर्सडे को डालूं, तो लेट्स सी। समी पवार, आई थिंक समी पवार, आप पहले बार मेरे चैनल पर आए हो, थैंक यू इतने सारे सवालों के लिए। भावना जी, आपकी एज कितनी है? तो मैंने हमेशा से कहा है कि एज से कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपको नंबर ही जानना है तो इस वक्त मार्स प्लैनेट पर मेरी एज 385 है। समी पवार, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जैसे ही मुझको मेरे हस्बैंड मिल जाएंगे मैं उनसे पूछ करके आपको बता दूंगी कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अब तक के मुझको मिले नहीं है तो मुझको पता नहीं है कि वो करते क्या है। फिर है मिलिंद इंगले, हाय मिलिंद, आयशा की क्या गलती थी? आई थिंक जो वीडियो आया था आयशा का, आप उसको रेफर कर रहे हैं। तो देखा मैंने वीडियो एंड आई थिंक आयशा की गलती ये थी कि जो माँ बाप उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा, वो टेलीफोन कॉल से पता चलता है, उसको वो चीज नहीं दिखी, उसने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। और जो एक तरफा प्यार था उसका, एंड आई एम सेइंग एक तरफा बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से उसके हस्बैंड ने उसके साथ बर्ताव किया होगा, इट जस्ट शोज दैट इट वाज लव फ्रॉम हर साइड। तो एक तरफा प्यार के लिए अपनी जान गंवा देना ही आई थिंक उसकी गलती थी। एंड मेरा मानना यह है कि एक तरफा प्यार नहीं होता है। प्यार तब भी होता है जब दो लोग एक साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दैट इज लव। एक तरफा प्यार में मत पड़िए,
और इतना एक्सट्रीम स्टेप तो बिल्कुल भी मत लीजिए. शी हैज सच वंडरफुल पेरेंट्स, सच केयरिंग पेरेंट्स, एंड मतलब सोचिए ना उन पर क्या बीत रही होगी. तो आई रियली फील बैड फॉर दैम. MK, क्या मोदी सरकार को भारत की संपत्ति को सेल करना और गवर्नमेंट कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करने का डिसीजन ठीक है? ठीक तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या है ना, इस वक्त भारतवासी सो रहे हैं. अगर आप अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, किसी से भी पूछ लेंगे कि जो घर की संपत्ति होती है ना, जो सालों तक घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके पापा हैं या आप हैं, जो जमा कर करके हम लोग हम लोग मोस्टली मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के लोग हैं इस देश में, तो हम लोग कैसे एक एक पाई जमा करके एक जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर, वैसे हमको सिखाया जाता है कि हमेशा थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते रहिए एंड दैट इज हाउ वी मेक गोल्ड बोल लीजिए, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, गाड़ी बोल लीजिए, जो भी चीजें हैं तो हम लोग हमारे संस्कृति में वो बात है कि हम लोग कितना मेहनत करके सदियों से वो सैकड़ों जनरेशन्स तक हम लोग वो चीजें बनाते हैं, और उसको कितना अपने मतलब एकदम एक्सट्रीम कुछ हो जाए तब घर की चीज निकाल के बेची जाती है. तो उसी से आप पता लगा सकते हैं कि जब आप देश की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं तो उसके क्या मायने हैं एंड वो कितना सही है और कितना गलत है. कपिल का फैन नंबर 1. ओके, मुझे भी कभी चांस मिलेगा आपके साथ काम करने का मैम. तो आप क्या करते हैं मुझको नहीं पता, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है मुझको नहीं पता, एंड जो है वो बता दीजिए. अगर बायो भेजना चाहते हैं तो ईमेल पे भेज दीजिए. लेट्स सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर. वेदांत शर्मा, सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? सच्चे प्रेम की परिभाषा है दो लोगों के बीच में ट्रस्ट, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते उस प्यार को प्यार नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक साथ रहना, साथ वक्त बिताना ही प्यार नहीं होता है. एक दूसरे को ट्रस्ट करना, एक दूसरे को समझना भी प्यार होता है, इनफैक्ट ही प्यार होता है. तो आई थिंक ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी लव रिलेशनशिप. गणपत राठी, नागा कहाँ से आते हैं? नागा कहाँ से आते हैं मतलब नागा अपने अपने आश्रमों में रहते हैं, वो कुंभ में वहां से आते हैं, और आश्रम कई जगहों पर हैं. मतलब ऑब्वियसली सोसाइटी से दूर है, इसीलिए आपको चलते फिरते आपके एरिया में नहीं दिखेंगे. तो बहुत सारी जगहों पर रहते हैं नागा और वहीं से आते हैं. मुकेश सेन, हेलो मुकेश. भारत देश किस राह पर जा रहा है? तो भारत देश एक इकोनॉमिकली, मॉरली, कल्चरली बैंकरप्ट होने की राह पर जा रहा है. फिर अमित सुतार, हाय अमित, आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? नहीं. आई थिंक आई एम टू ओल्ड फॉर डेटिंग. इनफैक्ट जब से मैंने जॉब करना शुरू किया, ये डेटिंग वीटिंग का चक्कर मैंने बहुत पहले तभी छोड़ दिया था. तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. चिंटू, देश को बाबू चलाने से ठीक है या नेता? देश को डेफिनेटली बाबुओं ने चलाना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही समझदारी से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं. और नेतागण, जैसे मैंने कहा है कि मेजॉरिटी, सारे नहीं, काफी हद तक अनपढ़ साबित हो रहे हैं, नकली डिग्री लेकर घूम रहे हैं. तो आई एम नॉट सेइंग दैट दे लैक एक्सपीरियंस. लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन देश चलाना कोई मजाक नहीं है. देश चलाना आपके सर पर 130 करोड़ जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो बेटर डिसीजन ले पाएगा. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमित ठाकुर, हेलो नमित. बेरोजगार को क्या संदेश देंगी आप? तो बेरोजगारों से यही कहूंगी कि ट्रोल मत बनिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था. दैट इज रियली नॉट अ प्रोफेशनल ऑप्शन. बट अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो कि हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स की भर्ती नहीं हो रही है काफी सारे स्टेट्स में, सो ट्राई एंड डू समथिंग ऑन योर ओन. अगेन, ऑन योर ओन डजंट मीन कि पकौड़ा तलिए और चाय बनाइए, बट आई थिंक ये वक्त थोड़ा कठिन है एंड दिस विल पास. नथिंग स्टेज परमानेंट. और जब ऑलमोस्ट आई थिंक सूर्यास्त तो हो चुका है, अब थोड़ी अंधेरी रात बाकी है, इसके बाद तो फिर सवेरा ही होना है.
सो हैंग इन देयर, हैंग इन टाइट एंड ट्राई एंड लाइक आई सेड अपने दम पर कुछ नया शुरू करने की कोशिश करिए, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है। एंड आई एम श्योर अगर आप अपना 100% डालेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर आप तरक्की की राह पर ही चलेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी करिए। चैनल से अगर आप और जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन दबाइए, मेंबर बनिए एंड बीबीडी परिवार का हिस्सा बनिए। एंड आई विल सी यू गाइज बैक अगेन वेरी सून। Thank you so much for watching again.